अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ। इसके अंदर मैं एक ख़ास मसाला डालती हूँ जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है, तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इसके लिए मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम मूंग की धुली हुई दाल ली है और 100 ग्राम ही मैंने मसूर की दाल जिसे लाल दाल कहते हैं वो ली है। दोनों दालों को मैंने अच्छी तरह से धोया और धोने के बाद आधे घंटे पहले इसे भिगो दिया था। भीगने से दाल हमारी नरम हो जाती है। तो चलिए इस मज़ेदार दाल को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही स्पेशल मूंग मसूर की दाल बनाने के लिए मैंने क्वार्टर कप से भी थोड़ा कम तेल लिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरे को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि ज़ीरा हमारा अच्छी तरह से कड़कड़ा जाए। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है। मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे बारीक स्लाइस कर लिया है, ये शामिल कर दी। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन करना है। ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर हमारे हल्का सा ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए जिन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। टमाटरों को भी हम 2-3 मिनट तक भून लेते हैं ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। टमाटरों की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूंगी। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है। 1 चाय का चम्मच ही हम लाल मिर्चें डाल देते हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी डाली है। धनिये का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर देती हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इस मसाले की हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर मसाले का हिस्सा बन जाए। इसमें मुझे 4-5 मिनट लग जाएंगे। मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाला था। तेल मसाले से अलग हो गया है तो अब हमने इसके अंदर भीगी हुई दाल शामिल कर देनी है। दाल का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। दाल की अब मैं मसाले के साथ 3-4 मिनट तक भुनाई कर लूँगी। जब हम दाल की भुनाई कर लेते हैं तो दाल का जायका कई गुना बढ़ जाता है। दाल की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है तो अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। मेरे पास 1 कप दाल है तो मैं इसके अंदर 4 कप पानी शामिल कर रही हूँ। ये दाल वज़न में तकरीबन 200 ग्राम है। अब मैं दाल के अंदर वो ख़ास चीज़ डालूंगी जिससे दाल का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। यकीन करें इसे डालने के बाद दाल आपकी बहुत ज़्यादा जायकेदार हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप चिकन का सालन खा रहे हैं। बच्चे और बड़े सभी इसे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर तकरीबन 30 से 35 मिनट तक पका लेते हैं। दाल को पकते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं। दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। आपने दाल को मुकम्मल तौर पर मैश नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा दाल का दाना नज़र आना चाहिए, तभी ये दाल बहुत ज़्यादा जायकेदार लगती है। अगर इस वक्त आपको दाल गाढ़ी लगे तो आपने इसके अंदर गर्म पानी शामिल कर देना है। मेरे हिसाब से दाल बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसके अंदर कुछ और मसाले शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच में गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच में भुना और कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा इससे दाल में। 3-4 में हरी मिर्चें काट कर शामिल कर रही हूँ। 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। इन तमाम मसालों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। लो फ्लेम पर मैं इस दाल को मज़ीद 5 मिनट तक और पकाऊंगी जब तक हम इसके बहुत ही मज़ेदार तड़के की तैयारी करते हैं। फ्राई पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच भरकर घी लिया है। मैं तड़का घी से लगा रही हूँ। घी से जो है तड़के का जायका डबल हो जाता है। घी को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। घी हमारा गरम हो गया है तो आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 5-6 लहसुन की कलियां हैं जिसे मैंने लंबाई में काट कर शामिल किया है। इसके साथ ही मैं 5 साबुत गोल मिर्चें डाल देती हूँ। इन तीनों चीज़ों को हमने कलर तब्दील होने तक फ्राई कर लेना है। हमारा बहुत ही मज़ेदार तड़का तैयार है।
ये गर्मा गर्म तड़का हमारी दाल के जायके को कई गुना बढ़ा देगा। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ। 5 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे, फिर 5 मिनट बाद इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार मूंग मसूर की दाल तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।